अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। इसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। एक सामान्य सपने लेकर जीने वाली झारखंड के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसने अभी जीना शुरू भी नहीं किया था कि उसे जलाकर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एक लड़के के से दोस्ती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और शाहरुख को यह बात चुभ गई, जिसके बाद शाहरुख ने उसके घर में घुसकर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। लड़की खुद दौड़कर आंगन में आई, बाल्टी से पानी लेकर अपने ऊपर उड़ेला। 18 वर्ष की बच्ची के जीने की लालसा, इस छोटी आयु में मरना भला कौन चाहता है? अस्पताल में वह हर मिलने वाले से एक ही बात पूछती थी, मैं बच तो जाऊंगी ना? लेकिन वो बच नहीं सकी, क्योंकि अंकिता 90% जल गई थी। कैसे बचती? जीवित जला दी गई लड़की की पीड़ा को आप सोचकर ही कांप जाएंगे। शाहरुख कहता भी यही था कि अगर मेरी नहीं हुई तो तड़पा कर मारूंगा। आप सोच कर देखिए, शाहरुख भी तो जानता होगा कि इसके बाद पकड़ा जाएगा और जिंदगी जेल में सड़ते हुए कट जाएगी, पर नहीं, वह जानता है कि उसके जैसे 10 शाहरुख ने यदि 10 अंकिताओं को जला दिया तो 11वीं अंकिता किसी शाहरुख को मना नहीं कर पाएगी। वह अपने मिशन में सफल है, यही उसकी विजय है। पूरा खेल खौफ फैलाने का है, क्योंकि इस तरह की घटना पर ना तो ठीक से कानूनी कार्रवाई होती है और ना ही समाज ही ठीक प्रकार से पीड़ित की मदद कर पाता है, जिसका नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दरअसल शाहरुख अंकिता के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था। वह कई बार उसके घर जाकर धमका चुका था। हर बार अंकिता के पिता उसे समझाने का प्रयास करते और छोड़ देते। यकीन कीजिए, उसके पिता की इसी लापरवाही ने अंकिता की जान ले ली। यदि वह पिता उसी समय पुलिस के पास जाता, सामाजिक संगठनों के पास जाता, तो संभव था कि आज लड़की जी रही होती। पर किसी भी तरह चुपचाप मामले को सुलटा लेने के भाव ने अंकिता को मार दिया। यह कठोर सच है कि हमारे देश में बेटियों से जुड़े मामले में इस तरह की निर्लज चुप्पी आम बात है। आप देखिएगा, केस चलेगा तब बहुत सारे लोग शाहरुख के पक्ष में खड़े होंगे। देश की बौद्धिकता उछलने लगेगी, आधी रात को कोर्ट खुलने लगेंगे, सब उसकी ओर खड़े हो जाएंगे। अंकिता की पीड़ा किसी को याद नहीं रहेगी। जिस देश में कभी एक महारानी की प्रतिष्ठा पर पूरा राज्य बलिदान दे दिया जाता था, वह देश अब बेटियों की सुरक्षा करना तक भूल गया है। इस देश का इससे अधिक दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। पूरा मामला प्रेम प्रस्ताव को ठुकराने का है। प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर दुमका में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दी गई नाबालिग किशोरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को मिल गई है। किशोरी के शव का पोस्टमार्टम रांची स्थित रिम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड FMT विभाग में हुआ था। रांची रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग से किशोरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को भेजी गई, जिसकी एक कॉपी रांची के उपायुक्त को भी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ से किशोरी को जलाया गया था। जलने से शरीर के परत पर मवाद जमा हुआ था और जिसके चलते किशोरी के शरीर के अंगों ने भी धीरे धीरे साथ छोड़ दिया, जिससे उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम के दौरान किशोरी के शव से विसरा को सुरक्षित निकालकर रांची रिम्स में रखा गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है कि 3 महीने के भीतर पुलिस विसरा को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं ले जाएगी तो रिम्स प्रबंधन उसे निष्पादित कर देगा। अब तक दुमका पुलिस ने विसरा को SFSL में नहीं पहुंचाया है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के दौरान किशोरी के अंगों से स्वैब की अलग अलग स्लाइड बनाई गई थी, जिसकी पैथोलॉजिकल जांच होनी है। पैथोलॉजिकल जांच से शारीरिक संबंध के बिंदु पर रिपोर्ट आएगी, जो पुलिस को मिलेगी। इंटरनेट मीडिया पर अंकिता की कई तस्वीरें इन दिनों वायरल हैं, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि किशोरी की शाहरुख से पूर्व में दोस्ती रही है।
हालांकि रिम्स ने दुमका पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है उसमें पूर्व में संबंध बने होने के बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। हालांकि घटना के दिन किशोरी से कोई यौन दुर्व्यवहार भी हुआ था या नहीं, इस बिंदु पर रिपोर्ट के लिए पोस्टमार्टम के दौरान स्वैब की स्लाइड बनाई गई थी जिसकी पैथोलॉजिकल जांच होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि क्या शाहरुख को सख्त सजा मिलेगी? अभी तो लोगों की मांग यही है, लोगों का सवाल भी यही है। लेकिन सवाल यह भी कि क्या इस तरह का अपराध करने वाले को कठोर सजा दी जाएगी? साथ ही क्या समाज पीड़ित परिवार की सहायता करेगा? क्योंकि बेटियों के साथ हो रहे न जाने कितने मामलों में शिकायत तक दर्ज नहीं होती, क्योंकि पीड़ित परिवार को डर अपराधी से नहीं समाज से होता है। इसलिए अपराध के बाद कैंडल मार्च निकालने से बेहतर होगा अगर पीड़ित परिवार के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ी जाए। इस विषय पर सोचिएगा जरूर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल न्यूज़ 111 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।